बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जनाब राजा इशफाक सरवर साहब, मोहतरमा सोबिया अनवर साहिबा, जनाब खुर्शीद सती साहब, सदर PMLN तहसील कोटली सतियाँ, जनाब खुर्शीद सती साहब, जनरल सेक्रेटरी PMLN तहसील कोटली सतियाँ, इलाके के कोटली सतिया के मुअज़्ज़िज़ीन, मोहतरम सहाफ़ी हज़रात, मेरे नौजवान साथियों, ख़वातीनो हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मैं तो आया था यहाँ पर इन गरीब लोगों को चेक तस्लीम करने के लिए, और जब मुझे पता लगा कि इस इलाके में बारिशों से लैंडस्लाइड्स आई हैं और तबाही हुई है, लोगों के घर गिर गए हैं, कईयों के घर मुकम्मल तबाह हुए हैं, कईयों के घर मुकम्मल नहीं लेकिन कुछ पार्शली तबाह हुए हैं, तो मैंने कहा कि मैं कोटली सतियाँ इंशाअल्लाह खुद जाऊंगा अपने भाइयों और बहनों की खबर पूछने के लिए। मुझे बड़ा शौक था मुझे कि मैं कोटली सतियाँ जाऊं। 1988 में आया था, 90 में आया था, 1990 में आया था। 90 और कहाँ 2016, यानी 26 साल के बाद मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुआ हूँ। उस वक्त मैं पंजाब का वज़ीर आला था, और फिर इन 26 सालों में बहुत ऊंच नीच हुई, बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, और फिर मुल्क से बाहर भी मुझे कई साल रहना पड़ा। 8 साल मुल्क के बाहर और 14 महीने काल कोठरी में, जेल में, काल कोठरी में, जहां कोई किसी का हाल पूछने वाला नहीं था। और आज फिर आपके सामने हाजिर हूं। आपके सामने आज फिर मैंने पढ़ लिया, बच्चों खुशामदीद का पढ़ लिया, बहुत शुक्रिया आपका, मैं बड़ा मशकूर हूं। मैं तो पहले कह चुका हूं कि मैं तो चेक बांटने आया था और आगे ये जलसा मुझे मिला है, और ये आपकी मोहब्बत का सबूत है, मोहब्बत का नमूना है। मैं तो यहाँ अपने सबको, हाँ, जिनको चेक नहीं मिला, मैं इंतज़ामिया यहाँ पर मौजूद हैं, कमिश्नर पिंडी भी यहाँ पर मौजूद हैं, डिप्टी कमिश्नर भी मौजूद हैं यहाँ पर, दीगर भी जो अहलकार हैं वो मौजूद हैं। वो मेहरबानी करके फौरी तौर के ऊपर बाकी लोगों को चेक वहाँ पहुँचाएँ, फौरी तौर पर चेक सबको मौसूल होने चाहिए, बल्कि मैं कहूँगा अगले 24 घंटों में चेक उनके घरों पे मिलने चाहिए। कमिश्नर साहब, ये काम जिम्मेदारी अदा करके आप मुझे इतला करेंगे कि 24 घंटों में सबको चेक मौसूल हुए हैं।
जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जनाब राजा इशफाक सरवर साहब, मोहतरमा सोबिया अनवर साहिबा, जनाब खुर्शीद सती साहब, सदर PMLN तहसील कोटली सतियाँ, जनाब खुर्शीद सती साहब, जनरल सेक्रेटरी PMLN, इलाके के कोटली सतिया के मुअज़्ज़िज़ीन, मोहतरम सहाफ़ी हज़रात, मेरे नौजवान साथियों, ख़वातीनो हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं तो आया था यहाँ पर इन गरीब लोगों को चेक तस्लीम करने के लिए, और जब मुझे पता लगा कि इस इलाके में बारिशों से लैंडस्लाइड्स आई हैं और तबाही हुई है, लोगों के घर गिर गए हैं, कईयों के घर मुकम्मल तबाह हुए हैं, कईयों के घर मुकम्मल नहीं लेकिन कुछ पार्शली तबाह हुए हैं। तो मैंने कहा कि मैं कोटली सतियाँ इंशाअल्लाह खुद जाऊंगा अपने भाइयों और बहनों की खबर पूछने के लिए। मुझे बड़ा शौक था मुझे कि मैं कोटली सतियाँ जाऊं। 1988 में आया था, 90 में था, 1990 में आया था। 90 और कहाँ 2016, यानी 26 साल के बाद मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुआ हूँ। उस वक्त मैं पंजाब का वज़ीर आला था, और फिर इन 26 सालों में बहुत ऊंच नीच हुई, बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, और फिर मुल्क से बाहर भी मुझे कई साल रहना पड़ा। 8 साल मुल्क के बाहर और 14 महीने काल कोठरी में, जेल में काल कोठरी में, जहां कोई किसी का हाल पूछने वाला नहीं था। और आज फिर आपके सामने हाजिर हूं। आपके सामने आज फिर मैंने पढ़ लिया, बच्चों खुशामदीद का पढ़ लिया, बहुत शुक्रिया आपका, मैं बड़ा मशकूर हूं। मैं तो पहले कह चुका हूं कि मैं तो चेक बांटने आया था और आगे ये जलसा मुझे मिला है, और ये आपकी मोहब्बत का सबूत है, मोहब्बत का नमूना है। मैं तो यहाँ अपने सबको, हाँ, जिनको चेक नहीं मिला, मैं इंतज़ामिया यहाँ पर मौजूद हैं, कमिश्नर पिंडी भी यहाँ पर मौजूद हैं, डिप्टी कमिश्नर भी मौजूद हैं यहाँ पर, दीगर भी जो अहलकार हैं वो मौजूद हैं। वो मेहरबानी करके फौरी तौर के ऊपर बाकी लोगों को चेक वहाँ पहुँचाएँ, फौरी तौर पर चेक सबको मौसूल होने चाहिए। बल्कि मैं कहूँगा अगले 24 घंटों में चेक उनके घरों पे मिलने चाहिए। कमिश्नर साहब, ये काम जिम्मेदारी अदा करके आप मुझे इतला करेंगे कि 24 घंटों में सबको चेक मौसूल हुए हैं। मैं, मेरे बहनों भाइयों, मैं यहाँ पर किसी की किरदार कुशी करने के लिए नहीं आया।
मैं किसी के खिलाफ अपनी जुबान इस्तेमाल करने के लिए नहीं आया। और मैं आई ऑल्सो लव यू। और मैं किसी के खिलाफ बोलने के लिए नहीं आया। मेरे दिल में भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैंने सब्र और तहम्मुल से काम लिया है। और एक जमाने में वो हमारे साथ होता था। एक बस बस बस, बस। और दूसरी बात यह है, मैं पाकिस्तान की बात करने आया हूं। कोटली सतिया के लोगों, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, उससे ज्यादा बढ़ के मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। और 26 साल के बाद यहां मैं आया हूं, तो मैं आपको देख के बहुत खुश हुआ। मुझे रास्ते में मेरे भाई अब्बासी साहब ने, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने और राजा इशफाक सरवर साहब ने मेरे साथ गाड़ी में, हेलीकॉप्टर में भी बैठे हुए थे, गाड़ी में भी मेरे साथ बैठे हुए थे। मेरे साथ यही गुफ्तगू करते चले आए कि यहाँ की सड़कों का हाल बड़ा ख़राब है। और फिर यहाँ कोई अपना, आप आज सड़कों के हवाले से कोई ज़रूर आप अपना यहाँ पे खुसूसी गुफ्तगू करें। तो पेशतर इसके देखें मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ इस वक्त, यानी मैं यहाँ की बात कोटली सतिया के भी आपके सामने करता हूँ, लेकिन सबसे पहले मेरी ये ख्वाहिश है कि ये जो झेलम रिवर है, मुजफ्फराबाद से लेके मीरपुर तक एक बेहतरीन मोटरवे बनाई जाए यहाँ से। और फिर उस सड़क से कोटली सतिया को भी मिलाया जाए। पुल बने, एक नहीं कई पुल बने। इस सड़क पे कई पुल बने जो दरियाए झेलम पे बने। उसमें कोटली सतिया भी एक हो, मुलिका इलाके भी हों। और फिर उस सड़क को, इसका सर्वे हो रहा है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं सिर्फ आज ये आइडिया लेके आपके पास नहीं आया। इसका सर्वे कई महीनों से जारी है। इस पे रकम बहुत बड़ी खर्च होगी, लेकिन फिर रकमें इन्हीं मंसूबों के लिए होती हैं, लोगों की खुशहाली के लिए होती हैं, लोगों की बेहतरी के लिए होती हैं। और हम अल्लाह के फजलो करम से उस मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। देखें, मैं आपको बताऊं, हम एक ख्वाब लेके आए थे 2013 में इलेक्शन जीतने के बाद। एक ख्वाब था, तरक्की का ख्वाब, अवाम की खुशहाली का ख्वाब, इस मुल्क के अंदर गुर्बत के खात्मे का ख्वाब, ना दहिंदगी इस मुल्क के अंदर जो है वो जहालत के खात्मे का ख्वाब, इस मुल्क के अंदर जो है जहालत और एजुकेशन जो है, जहालत के खात्मे, एजुकेशन को बढ़ाने का ख्वाब। पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ पे हस्पताल हों, बेहतरीन इलाज मुआवजे के लिए हस्पताल हों। यहाँ पे कोई बीमार हो जाता है तो चारपाई पे रख के लोग सड़क तक लेके जाते हैं, आगे सवारी का इंतज़ार करते हैं। कोई पिंडी लेके जाता है, कोई मरी लेके जाता है, कोई किसी और जगह लेके जाता है, लेकिन वो तमाम इलाज मुआवजे की सहूलतें जो हैं वो सिर्फ पिंडी या वो मरी या वो लाहौर, कराची, पेशावर में नहीं होनी चाहिए, वो कोटली सतिया के अंदर भी होनी चाहिए। मैं उस पाकिस्तान का ख्वाब देखता हूं, और वो अल्लाह के फजलो करम से देखें, मैं आपको ये बताऊं, 2013 में आप जरा टीवी की वो स्क्रीनों को देखें, वो फिल्मों को देखें जो टीवी पे आपको चला के दिखाई जाती थी, कि जहां पे बिजली ना होने की वजह से 20 घंटे लोड शेडिंग होने की वजह से जो लोग मुजाहरे करते थे। ये भी 3 साल पहले की बात है। और मुझे
ये कोई बताए वो सिचुएशन पैदा क्या हुई इस मुल्क के अंदर? किसने पाकिस्तान पर अंधेरे पैदा किए? कौन है वो शख्स उसकी तरफ? और उसने पाकिस्तान में अंधेरे पैदा किए। हम तो अल्लाह के फजल में रोशनी की बात करते हैं, लेकिन वो वक्त था कि जब 20-20 घंटे अमलन लोड शेडिंग पाकिस्तान में होती थी। आज 3 साल हो गए हैं, उस लोड शेडिंग में कितनी कमी वाक़ई हो गई है अल्लाह के फजल करम से। और मैं आपसे ये भी कहता हूँ, अभी कमी वाक़ई हुई और वो लोड शेडिंग बहुत कम हो चुकी है, लेकिन इंशाल्लाह 2018 दूर की बात नहीं है। ये तमाम जो इस वक्त लोड शेडिंग छोटी मोटी रह भी गई है, इसको भी इंशाल्लाह हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाएगा। एक बहुत बड़ा चैलेंज था ये हमारे लिए, एक बहुत बड़ा चैलेंज था। दूसरा चैलेंज क्या था कि पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी को ख़त्म किया जाए, दहशत गर्दी को ख़त्म किया जाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह दहशत गर्दी बहुत हद तक नीचे आ चुकी है। हमने उसके खिलाफ बाकायदा जंग का आगाज़ किया इस मुल्क के अंदर। अगर पाकिस्तान ने खुशहाल होना है, पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, पाकिस्तान के अंदर जो है वो गुर्बत का खात्मा करना है, तो फिर दहशत गर्दी की कोई जगह नहीं है इस मुल्क के अंदर। हमने उसको भी अल्लाह के फजल करम से ख़त्म किया। 1.5 साल से जंग जारी है और हमारे बहादुर फौजी भाइयों को सलाम, पुलिस के अफसरों और एहलकारों को सलाम, इस मुल्क के जो सिविल अफसर जो शहीद हुए उनको सलाम, और फिर पाकिस्तान के आम पब्लिक को सलाम जिन्होंने बड़े डट कर इसका मुकाबला किया है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि दहशत गर्दी की लानत भी पाकिस्तान से अगले 1-2 सालों में मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। हम पाकिस्तान में दुनिया में अपना खोया हुआ मकाम वापस हासिल करेंगे। और इसी तरह से हम अपना कराची की सूरत हाल देखें, कराची 3 साल की टीवी की फिल्में देखें क्या हालात थे, और आज की देखें तो क्या हालात हैं। कराची के अंदर दोबारा एक्टिविटी शुरू हो चुकी है, कराची के अंदर दोबारा बिजनेस जो है वो उस बिजनेस का मरकज़ बनता जा रहा है। कराची फिर तरक्की के अरूज की तरफ जा रहा है। कराची में अमन अल्लाह के फजल करम से दोबारा कायम हो चुका है। और इक्का दुक्का जो हरकतें होती हैं वो भी इंशाअल्लाह आप चाहे देखेंगे वो भी बंद हो जाएंगी। लेकिन आज का कराची 3 साल पहले के कराची से कहीं ज़्यादा रोशन है। इसी तरह से मैं समझता हूँ कि जब CPEC चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, इसके समरात इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में फैलेंगे। और आज बिजली के कारखाने बड़ी तेज़ी के साथ लग रहे हैं। और अल्लाह के फल से हमारी हुकूमत, जिसने पाकिस्तान की जो है वो एक एक पाई को अपनी अमानत समझ के खर्च किया है, 3 बिजली के बड़े बड़े मंसूबे लग रहे हैं, उसमें हमने अल्लाह के फजल करम से मजमूई तौर के ऊपर 100 अरब रुपया इस मुल्क का बचाया है। इस कौम का जो है वो 100 अरब रुपया बचाया है इन 3 मंसूबों में। ये रिकॉर्ड की बात है। ये रिकॉर्ड सिर्फ 3 मंसूबों में, और बाकी मंसूबों में तो अल्लाह के फजल करम से बेशुमार है। तो मैं ये कहना चाह रहा था अभी जब मैंने बात अपनी गुफ्तगू शुरू की कि यहाँ से एक इंशाल्लाह मोटरवे मैं बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अभी रास्ते में जब बात हो रही थी मेरी शाहिद खाकान अब्बासी से और इसी तरह से राजा साहब से, तो मैं वो आपको ज़रा ज़रूर बता दूँ। एक तो जो जितनी भी यहाँ पे बड़ी सड़कें हैं इस इलाके में, इस खित्ते में, उनकी मुकम्मल कारपेटिंग का मैं हुक्म सुनाने जा रहा हूँ। इसी तरह से एक तो मैंने, बहुत शुक्रिया आपने, तो उसकी मुकम्मल मुरम्मत और कारपेटिंग जो है वो उसको अपना हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी उसको करेंगे। और फिर एक सड़क है जो कहूटी से कुलियारी, इसको भी मुकम्मल कर दिया जाएगा।
इसको भी इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। और इसके अलावा मेरे कोटली सतिये के बहनों भाइयों, मेरी बहनें दूर बैठी हुई हैं, लेकिन मैं उनसे भी कह रहा हूँ, आपसे भी, इसके अलावा भी कुछ सड़क बनानी तो आज बता दो, मैं बना दूंगा इंशाल्लाह। कोई सड़क बनानी हो, कोई मोटरवे बनानी हो, कोई एक्सप्रेस वे बनानी हो, मुझे बताएं आप इंशाल्लाह। ये जितने पाकिस्तान में जितने भी सड़कों के मंसूबे हैं, वो अल्लाह के फजल व करम से हमारी हुकूमत ने शुरू किए और मुकम्मल किए। आप देखें, ये जो मरी, इस्लामाबाद से जो मरी आ रही है, ये जो एक्सप्रेस वे जो है, वे एक्सप्रेस वे जो इस्लामाबाद से मरी आ रही है, उसको भी वो मंसूबा हमने शुरू किया, आज वो मुकम्मल है। इसी तरह से जो इसी जगह से पेशावर से लेके इस्लामाबाद तक, इस्लामाबाद से लेके लाहौर तक, उस मोटरवे को हमने मुकम्मल किया। और अब अल्लाह के फजल व करम से लाहौर से कराची मोटरवे शुरू होने वाली है, लाहौर से कराची। और इंशाल्लाह मैं साथ साथ पूरी कोशिश करूंगा कि ये मोटरवे जो है ना, यहाँ की मुजफ्फराबाद से जो यहाँ को जो जाती है यहाँ पे मीरपुर तक, उसको भी इंशाल्लाह मुकम्मल किया जाए। मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ टूरिज्म को जो है वो प्रमोट किया जाए और यहाँ टूरिज्म को आगे फैलाया जाए। यहाँ पे रोज़गार इंशाल्लाह यहाँ पे उससे बहुत पैदा होगा। और मैं इंशाल्लाह, मेरी ये भी ख्वाहिश है, आप दोनों तीनों जो है एमपीए बैठे हुए, दोनों एमपीएस और एमएनए, मैं ये आप सबको कहूँगा, आप मुझे बताएं शाहिद खान साहब, यहाँ अगर बेहतरीन एक अस्पताल बनाना है तो मैं यहाँ कोटली सती में बेहतरीन अस्पताल बनाने का ऐलान कर रहा हूँ मैं भाई। हमारी जो सियासत है वो तरक्की की सियासत है, हमारी सियासत है वो खुशहाली की सियासत है, हमारी जो सियासत है वो गुर्बत के खात्मे की सियासत है। हम जो है वो धरनों की सियासत नहीं करते, हम पाकिस्तान की तबाही की सियासत नहीं करते, हम झूठ बोलने की सियासत नहीं करते। इसलिए हमेशा नवाज शरीफ ने अल्लाह के फजल व करम से हमेशा अवामी काम किए हैं, अवामी खुशहाली के काम किए हैं, और आज भी हम इंशाल्लाह वही कर रहे हैं। और मैं दूसरी बात, अच्छा किया है शायद खाकान अब्बासी आपने मुझे याद कराया है, यहाँ पे अगर किसी जगह पे बिजली नहीं है, अगर कई घरों में बिजली नहीं है, हम इंशाल्लाह एक घर में बिजली पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। उसका मैं ऐलान कर रहा हूँ। और गैस भी पहुँचेगी, जहाँ नहीं है वहाँ मैं इंशाल्लाह गैस पहुँचाऊँगा। और फिर पहुँचाने के बाद अगले इलेक्शनों से पहले, 2018 के इलेक्शनों से पहले, मैं और फिर ये लोग आपके सामने आएंगे। बताओ, ये वादे किए थे, हमने पूरे किए हैं वादे, और आपसे मैं हाथ खड़ा करवा के पूछूंगा कि क्या वादे पूरे हुए या नहीं हुए। इंशाल्लाह वादे पूरे करेंगे और अल्लाह ताला पाकिस्तान को खुशहाल करेगा, कोटली सतिया को खुशहाल करेगा, इस इलाके को खुशहाल करेगा, इस खित्ते को खुशहाल करेगा। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर पाकिस्तान। बहुत अच्छा आवाज से जवाब दिया, एक दफा फिर, पाकिस्तान।